Good afternoon, class. In last class, we are discussing about the CPM, how we draw the network problems, how we draw a network diagram for the given problem or a project, how we calculate the earliest possible time and and uh, finish time for earliest possible and last possible finish time. And we also calculate the critical path and total float for the activities. We also know that about the critical fund is calculated by three methods. First, by the network diagram in which the EST और LST have a equal value. जो nodes की equal values होती हैं वो आपका critical path provide करते हैं. Similarly, total float give the critical path जिस activity का total float 0 होता है वो भी आपको critical path show करता है. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि लास्ट मेथड में आप जितने भी पाथ फ्लो होते हैं या ड्रॉ होते हैं किसी भी नेटवर्क प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में आप उतने पार्थों को लिखते हैं, सारे पार्ट्स को डिफाइन करते हैं और उनके टोटल ड्यूरेशन को सम करके उनका टोटल ड्यूरेशन या एक्टिविटी ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं. जो भी लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन आपका निकल कर आता है कैलकुलेट होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है. आज हम बाकी के फ्लोज को कैलकुलेट करना सीखेंगे. The given problem is that the utility data for the network are given below. Determine the all flows and identify the critical path. आपको एक डेटा दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, उनका ड्यूरेशन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ और टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट में सारे फ्लोट ऑल फ्लोट्स का टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेरेंस फ्लोट, फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट और आपको क्रिटिकल पाथ भी ड्रॉ करना है. किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो आपको प्रोग्राम दिया जाता है एक्टिविटीज़ दी जाती है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होता है. जैसे यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है ज़ीरो, मतलब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से और एक्टिविटी आपकी कहाँ जा रही है वन पर. तो आपका एक नोड हो गया ज़ीरो, एक नोड हो गया वन, उनके बीच का ड्यूरेशन हो गया टू, एरो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब वन से टू पे अगर आप देखेंगे आगे की एक्टिविटी तो वन से टू पे एक एक्टिविटी जा रही है, टू से थ्री पर जा रही है. इट मीन्स यहाँ पर आपका कहीं पर टू आएगा और यहाँ पर सी से आपका एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी थ्री और इनको आप एरो से शो करेंगे. इसका ड्यूरेशन है 8, इसका ड्यूरेशन है 10. अगर हम देखें टू से फोर पे भी जा रहे हैं और टू से फाइव पे भी जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी बनाई फोर जिससे आप टू से फोर पर आते हो जिसका टाइम ड्यूरेशन है सिक्स और टू से हम जा रहे हो फाइव पे तो उसका टाइम ड्यूरेशन है थ्री. फिर आप थ्री से कहाँ पे जा रहे हैं फोर पे तो इस तरीके का एरो डायग्राम बना के इसको थ्री रिप्रेजेंट करेंगे और थ्री से हम जा रहे हैं सिक्स पर तो ये आपका सिक्स हो जाएगा, एरो डायग्राम बनेगा एंड ड्यूरेशन है सेवन. फोर से आप जा रहे हैं सेवन पे और फाइव से भी सेवन, सिक्स से भी सेवन. इट मीन्स लास्ट एक्टिविटी आपकी सेवन है. फोर से सेवन पे जब आप जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इज़ फाइव. फाइव से सेवन पे जब जाते हैं तो टू. टू से सेवन पे जब जाते हैं तो एट. तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क डायग्राम आपका ड्रॉ होगा जो भी आपको गिवन डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर. तो आपका नेटवर्क डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा. अब इस नेटवर्क डायग्राम में हम अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम और फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो आपका क्रिटिकल पार्ट भी फाइंड कर सकते हो. तो सबसे पहले अगर हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं तो जब हम स्टार्टिंग टाइम निकालते हैं EST निकालते हैं तो आपको सबसे पहले ऐड ऑन करना होता है एक्टिविटीज़ पे फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और ड्यूरेशन को ऐड ऑन करते जाते हैं. कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हमेशा जीरो मेंशन होता है. अब जब हम जीरो से वन पे एक्टिविटी पे जाते हैं या एक्टिविटी वन से टू जीरो से वन एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो ड्यूरेशन कंज्यूम हो रहा है फोर. तो जीरो प्लस टू इसका EST क्या आ जाएगा टू. टू से हम वन से टू पे जा रहे हैं और ड्यूरेशन कितना कंज्यूम हो रहा है एट. टू प्लस एट इज 10. फिर अगर हम फोर की बात करें तो टू से फोर पे भी आ रहे हो, थ्री से फोर पे भी आ रहे हो. तो फोर के नोट्स को कैलकुलेट करने से पहले आपको थ्री का नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पर इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन था टू, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 10. तो टू प्लस 10 आपको यहाँ पर 12 आ जाएगा. 12 प्लस थ्री आपका हो जाएगा 50 और 10 प्लस सिक्स हो जाएगा आपका 16. तो आपके दो नोट्स आ रहे हैं, एक 15 आ रहा है और एक 16 आ रहा है. तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हम उसको कैलकुलेट करके लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम होता है कि वो एक एक्टिविटी पहले फिनिश हो रही है और एक एक्टिविटी बाद में हो रही है. तो जो बाद में फिनिश होगी तभी जाके वो पूरी होल की होल एक्टिविटी आपकी कंप्लीट मानी जाती है. सो वी इंट्रोड्यूस 16. अब अगर हम 17 पे देखें तो 17 में थ्री एरोज कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके एरोज उसके नोट्स को कैलकुलेट करने के लिए बाकी के नोट्स को कैलकुलेट करना कंपलसरी है. टू से हम जा रहे हैं फाइव पे. EST इज 10, टाइम ड्यूरेशन इज थ्री तो 10 प्लस थ्री करेंगे तो 13 आ जाएगा.
सिमिलरली 12 + 7 करेंगे तो आपको यहाँ पर 19 मिल जाएगा। 19 + 8 करेंगे तो 27 आएगा। 16 + 5 करेंगे तो आपका 21 आएगा। 13 + 2 करेंगे तो 15। तो आपके तीन मोड्स आ रहे हैं 15, 21 और 27। तो हाईएस्ट टाइम ड्यूरेशन हम यूज़ करते हैं इट वॉज 27। तो ये आपका यहाँ पर 27 आ जाता है। सो वी कैलकुलेट ऑल द EST फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसी सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं और एल एफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो एल एफ टी वॉज 27। लास्ट एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इज दिस 27 -8 करेंगे तो 90। अब यहाँ पर देखो 3 पर आपके दो नोड्स आ रहे हैं, एक इस तरफ से भी आ रहा है और एक इस तरफ से भी आ रहा है। तो पहले आपको ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27 - 5 आपका 22 आ जाएगा। 22 - 3 करेंगे तो आपका आएगा 90। और एक करेंगे कितना माइनस करेंगे 19 - 7 करेंगे तो 12। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है तो 14 और 17 आ रहा है। सॉरी 14 और 12 आ रहा है। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख दें 12। फिर अगर यहाँ पे देखें 27 - 2 25। अब यहाँ पे दो नोड्स आ रहे हैं तो 25 - 3 करेंगे तो 22 आएगा। और 22 - 16 करेंगे तो आपका 16 आएगा। तो लोएस्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यहाँ पर इसका एल 16 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो 16 - 8 करेंगे और यहाँ पर करेंगे 12 - 10 करेंगे तो 2 आपका मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इसका नोट्स होगा 2 और 2 से 0 कंज्यूम होगा। 0 पर आने के लिए 2 ड्यूरेशन कंज्यूम होगा। 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं एल एफ टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यहाँ फॉर्मूले होता है एल एस टी इज इक्वल टू एल एफ टी माइनस टाइम ड्यूरेशन और ई एफ टी इज इक्वल्स टू होता है ई एस टी प्लस टाइम ड्यूरेशन। ये दोनों चीज़ें हम नेटवर्क डायग्राम से ड्रॉ कर चुके हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपना नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं आपको इस तरीके के चार्ट बनाना होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ई एस टी कैलकुलेट कर रही हूँ, ई एस टी का मतलब हो जाता है आपका स्टार्टिंग ड्यूरेशन। ई एस टी स्टार्टिंग ड्यूरेशन। तो जीरो एक्टिविटी पर ई एस टी कितना था 0। 1 पे ई एस टी था 2, 1 पे था 2, 2 पे है आपका 10 ई एस टी, 2 पे है 10, 3 पे है 10 ई एस टी, 3 पे है 12, 4 पे 16, 5 पे 13 और 9 पे 6 पे 19। ये ई एस टी एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम एल एफ टी की बात करते हैं तो एल एफ टी हम लास्ट पॉइंट पे देखते हैं। 1 पॉइंट पे एल एफ टी क्या था। तो 1 पॉइंट पे एल एफ टी है आपका 2, 2 पे है 16, 3 पे है 12, 4 पे है 22, 5 पे है 25, 4 पे है 22, 5 पे है 19, 7 पे है 27, 7 पे है 27, 7 पे है 27। अगर ये दोनों एक्टिविटीज़ आ जाती है तो हम ये बीच की एक्टिविटीज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाता है हमारा एल एस टी। एल एस टी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एल एस टी क्या होता है हमारा ई एफ एल एफ टी माइनस टाइम ड्यूरेशन। मतलब 2 - 2 0, 16 - 8 8, 12 - 10 2, 22 - 6 16। इस तरीके से हम रेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एल एस टी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल एस टी इज इक्वल टू हो जाता है एल एफ टी माइनस ड्यूरेशन। जो भी आपका ड्यूरेशन कंज्यूम हो रहा है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें ई एफ टी की तो ई एफ टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई एस टी प्लस टाइम ड्यूरेशन। इन दोनों को प्लस कर दो। 0 + 2 2, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 6 + 10 16, 3 + 10 13। तो रेस्ट ऑफ ई एफ टी आपका कैलकुलेट हो जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट चारों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं तो हम टोटल फ्लोट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, या तो हम स्टार्टिंग टाइम यूज़ करें या फिनिशिंग टाइम को यूज़ करें। अगर हम स्टार्टिंग टाइम यूज़ करें तो एल एस टी माइनस ई एस टी करेंगे और अगर हम फिनिशिंग टाइम यूज़ कर रहे हैं तो एल एफ टी माइनस ई एफ टी करेंगे। 0 - 0 0 या 2 - 2 भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 - 2 6, 6 - 10 16 - 10 6 आएगा। तो सिमिलरली हम टोटल फ्लोट को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक के फ्लोट को हम ईजिली पहले से कैलकुलेट करते आए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है बेसिकली फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और टोटल फ्लोट इंटरफेरेंस फ्लोट कैलकुलेट करना है। जो टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना होता है तो टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है
टोटल फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट इज इक्वल टू होता है आपका ई एस टी एट द हेड इवेंट एंड ई एस टी एट द टेल इवेंट। अब आप उसको समझने के लिए आप अगर कोई भी नोड डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ये हमारे नोड हो गए। इन पे हमारा ई एस टी दोनों पे हमारा कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है हेड इवेंट और ये कहलाता है हमारा टेल इवेंट। तो ई एस टी एट द हेड इवेंट माइनस ई एस टी एट द टेल इवेंट, मतलब इन दोनों को ई एस टी को माइनस करना है और उसके बाद माइनस करना है आपके ड्यूरेशन को, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी देखती हूँ तो कोई भी एक्टिविटी देख लें, अगर हम 0 से 1 की एक्टिविटी को ही देखते हैं तो 0 यहाँ पर आपका 0 था और यहाँ से आपका 1 एक्टिविटी जा रही थी, इसका ई एस टी है 0, इसका ई एस टी है 2 और बीच का ड्यूरेशन है 2। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 माइनस आपका 0 माइनस 2, ई एस टी ऑफ हेड इवेंट माइनस ई एस टी ऑफ टेल इवेंट माइनस ड्यूरेशन। सिमिलरली अगर हम बार डायग्राम से देखने की कोशिश करें या जो आपने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया है उससे चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे निकालोगे ई एस टी फॉर जो भी आपका फ्री फ्लोट आप कैलकुलेट करोगे इस एक्टिविटी के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 माइनस 2 माइनस 8। अगर इस एक्टिविटी के लिए 2 से 5 के लिए करेंगे 13 माइनस 10 माइनस 3। अगर हम 1 से 3 के लिए करेंगे तो 12 माइनस 2 माइनस 10। 2 से 4 के लिए करेंगे 16 माइनस 10 माइनस 6। 2 से 5 के लिए करेंगे तो 13 माइनस 3 माइनस 10। 3 से 4 के लिए करेंगे 16 माइनस 12 माइनस 3। 3 से 6 के लिए करेंगे तो 19 माइनस 12 माइनस 7। 4 से 7 के लिए करेंगे 27 माइनस 16 माइनस 5। 5 से 7 के लिए 27 माइनस 13 माइनस 2 और 6 से 7 के लिए करेंगे 27 माइनस 19 माइनस 8। इस तरीके से हम सारे टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फ्री फ्लोट के बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका ई एस टी माइनस एल एफ टी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ई एस टी और एल एफ टी ले रहे हो, माइनस ड्यूरेशन कर रहे हैं हम, और यहाँ पर जो फार्मूला वही है, हेड का लेना है ई एस टी और इसका लेना है टेल। अभी तक आपने दोनों का ई एस टी लेके कर रहे थे, अब हम किसका कर रहे हैं, एक का ई एस टी लेंगे हेड का और एक का एल एफ टी लेंगे टेल का, और ड्यूरेशन से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको कैसे समझें, अगर हम 0 से 1 की एक्टिविटी करते हैं तो ये हो जाता है हमारा हेड इवेंट और ये हो जाता है हमारा टेल इवेंट। हेड इवेंट का ई एस टी लेना है मतलब 2, टेल इवेंट का एल एफ टी लेना है मतलब 0 माइनस 2। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 8। अगर हम यहाँ पे 1 से 3 के लिए देखें तो 12 माइनस 2 माइनस 10। अगर हम 2 से 4 के लिए देखें तो 16 माइनस 10 माइनस 6, नहीं सॉरी 10, इसका वो हो जाएगा 12, ठीक है। फिर अगर हम 3 से 4 के लिए देखें तो 16 माइनस 3 माइनस 12। अगर हम 4 से 12 2 से 4 5 के लिए देखें तो ये हो जाएगा हमारा हेड इवेंट का 13 माइनस 16 माइनस 3। 3 से 4 के लिए देख हो गया, 3 से 6 के लिए करें तो 19 माइनस 12 माइनस 7। 4 से 7 के लिए करें तो 27 माइनस 22 माइनस 5। 5 से 7 के लिए 27 माइनस 25 माइनस 2। 6 से 7 27 माइनस 19 माइनस 8। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट फ्लोट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप सारी एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं, जो नेगेटिव टर्म आती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है और इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है लास्ट हमारा फ्लोट बचता है इंटरफेरेंस फ्लोट। इंटरफेरेंस फ्लोट का फार्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। 0 माइनस 0 6 माइनस 0 0 माइनस 0 6 माइनस 0 12 माइनस 0 7 माइनस 1 0 माइनस 0 6 माइनस 0 12 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 0। तो हमारा ये बाकी का इंटरफेरेंस फ्लोट कैलकुलेट हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी एक्टिविटी के सारे फ्लोट्स को कैलकुलेट कर सकते हो।
अभी यहाँ पे अगर हमें क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करना हो तो क्रिटिकल पाथ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जिनका भी ई एस टी और एफ टी सेम होता है वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। तो यहाँ पे नोड 1 0 का है, 1 का है, 3 6 एंड 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी जब हम इनको मिला देते हैं ये नोड्स हो जाते हैं। एक्टिविटी 1 से 1 से 3 से 6 से 7 एज अ क्रिटिकल पाथ। तो ये आज हमने पढ़ा कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम में या नेटवर्क डायग्राम में क्या टोटल फ्लोट या बाकी के जितने भी फ्री फ्लोट, इंटरफेरेंस फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, कैसे हम नेटवर्क डायग्राम से उन फॉर्मूले वाइज उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।